नमस्कार दोस्तों, मैं मृदुल सारस्वत। आप देख रहे हैं कैसा भारत न्यूज़। सबसे पहले मेरे कैसा भारत न्यूज़ चैनल के जितने भी हमारे फॉलोअर हैं, व्यूअर्स हैं, दर्शक हैं और सब्सक्राइबर हैं, सबका बहुत बहुत तहे दिल से कैसा भारत न्यूज़ पर एक बार फिर काफ़ी समय बाद हम स्वागत कर रहे हैं और वेलकम भी कर रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहले एक बात बता दें, काफ़ी समय बाद हम अपने चैनल पर आए हैं और चैनल पे आपके लिए नई रोचक जानकारियाँ, नई खबरें, नए ऐतिहासिक स्थल और धार्मिक स्थलों की खबरों को लेकर आए हैं। लेकिन आज उससे पहले मैं आपको जो हमारा पिछला 1 साल का एक गैप हो गया है, काफ़ी लंबा गैप रहा, हम उस बीच आपके पास कोई नया अपना ऐतिहासिक कोई वीडियो सामने नहीं रख पाए, नहीं दिखा पाए, ना ऐतिहासिक स्थल दिखा पाए, ना कोई खबरों में हम सामने आए। तो उसके पीछे दोस्तों कारण ये था कि चूँकि हमारा चैनल यूट्यूब पर प्रसारित होता है, जैसा कि आप सभी जानते हैं, और किसी अन्य चैनल वाले ने यूट्यूब पर हमारे चैनल को लेकर थोड़ा-सा रोक लगा दी थी, कॉपीराइट को लेकर या किसी और बात को लेकर, जिसको समस्या को हल करते-करते हमने काफ़ी लिखा-पढ़ी की, काफ़ी हमने अपने वीडियो के माध्यम से, अपने मेल के माध्यम से यूट्यूब पर हमने अपने चैनल को वापस फिर इस फ्लो में लाने में एक समय लग गया। इस वजह से हम अपने चैनल पर 1 साल तक विशेष रूप से कोई काम नहीं कर पाए। हाँ, छोटे-मोटे वीडियो हमारे चलते रहे, चैनल हमारा जारी रहा, छोटे-मोटे शॉर्ट भी हम डालते रहे। इस बीच हमारे बहुत से सब्सक्राइबर हमारे साथ जुड़े रहे, जो पहले जुड़े थे वो आज भी जुड़े रहे। कुछ नए सब्सक्राइबर भी हमारे साथ भले वीडियो नहीं डले, लेकिन पुराने वीडियो के माध्यम से, पुराने हमारे अच्छे जो वीडियो हैं उनके माध्यम से तमाम हमें नए सब्सक्राइबर भी मिले, जुड़ते रहे। हमारे चैनल पर जो लोगों का लगाव है, लाइक है, जो लोगों का पसंद है, वो हमारे साथ वैसे ही बनी रही जैसे पहले 1 साल पहले थी। इसी कड़ी को हम आगे बढ़ाने के लिए दोबारा आपके बीच आए हैं और सबसे पहले उन सभी सब्सक्राइबर का, जो हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं, जो हमारे साथ नए जुड़े हैं या जो नए जुड़ने वाले हैं, उन सब का हम अपने चैनल पे स्वागत भी करते हैं और धन्यवाद भी देते हैं कि वो हमारे चैनल को इतना प्यार, इतना स्नेह देते रहे, इतना विश्वास जमा रहा उनका हमारे चैनल पर कि 1 साल के बीच जब कोई वीडियो नहीं डला तब भी वो हमारे साथ वैसे ही जुड़े रहे। तो उन सभी का हम बहुत-बहुत धन्यवाद देते हैं तहे दिल से। और आज हम इसी कड़ी में पहली वीडियो की शुरुआत कर रहे हैं, इसीलिए हमने वो स्थान चुना है जो धर्म की दृष्टि से, ज्ञान की दृष्टि से, इतिहास की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और हमारे जो मध्य प्रदेश का या बुंदेलखंड क्षेत्र का एक विशेष स्थान है। उस पर हम आपको लेकर आए हैं, जिसका धार्मिक महत्व है, जिसका हमारी संस्कृति से बहुत गहरा ताल्लुक़ है, हमारे इतिहास से बहुत गहरा ताल्लुक़ है। हम आपको वहाँ लेकर आए हैं। तो दोस्तों, इस समय हम जहाँ मौजूद हैं, मेरे आप ठीक पीछे देख सकते हैं, एक प्राचीन मठ आपको दिखाई दे रहा है, एक शिखर दिखाई दे रहा है, जो एक बहुत ही ऐतिहासिक मंदिर का शिखर है, जिसका संबंध 100-200 साल, 400 साल नहीं, बल्कि हज़ारों, 5 साल, हज़ारों साल पुराना संबंध है और बहुत प्राचीन मंदिर है। और इस मंदिर में एक नहीं, अनंत विशेषताएं हैं और कितनी विशेषताएं हैं, उन सब पे से हम पर्दा भी उठाएंगे, उनके एक-एक बात से आपको रूबरू कराएंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं इस क्षेत्र के बारे में। दोस्तों, हम जहाँ पर ये मंदिर है, वो क्षेत्र है ग्वालियर के डबरा। जी हाँ दोस्तों, डबरा नगर का मंदिर है और डबरा से लगभग 22 किलोमीटर दूर एक भीतरवार करके गांव पड़ता है, उसके पास ही ये मंदिर पड़ता है, जिसको कहते हैं धूमेश्वर धाम। धूमेश्वर धाम के नाम से प्रसिद्ध है। भगवान शिव भोलेनाथ का बहुत ही प्राचीन, बहुत ही सुंदर मंदिर है, बहुत ही ऐतिहासिक मंदिर है। इस मंदिर की इतनी खासियतें हैं कि आप हमारे वीडियो पर जुड़े रहें और अंत तक देखते रहें, तो आपकी रोचकता हमेशा आखिरी तक बनी रहेगी, क्योंकि हम इसमें बहुत सी ऐसी खासियतें बताएंगे जिसको सुनकर आपको अचंभा होगा। जी हाँ दोस्तों, इस नगर की क्या खासियत है, इसकी क्या इतिहास से विशेषता है, ये सब चीज़ों पर से हम पर्दा उठाएंगे। और वैसे भी डबरा कृषि की क्षेत्र से और फसल की दृष्टि से भी बड़ा अच्छा क्षेत्र है। यहाँ पर खूब फसल होती है, गन्ने की, धान की, और यहाँ का जो किसान है बहुत संपन्न किसान है, बहुत
अच्छा किसान है, साल भर इनको यहाँ अच्छी फसल मिलती है, अच्छी खेती मिलती है, बड़ा हरा-भरा क्षेत्र है। तो हम आज इसी क्षेत्र में लेकर आए हैं। चलिए अब हम आपको लेकर चलते हैं इस मंदिर से जुड़ी हुई कुछ और ख़ासियतों की ओर। आप बने रहें हमारे चैनल पर।
दोस्तों, धूमेश्वर धाम डबरा का भीतरवार गांव के पास जो बना मंदिर है, प्राचीन ऐतिहासिक, जिसका ताल्लुक पांडवों के काल से भी है, महाभारत काल से, क्योंकि इसके बारे में अभी तक कोई भी ये प्रमाण नहीं दे पाया कि आखिर इसका कितनी उम्र है, कितना पुराना ये मंदिर है, कितना प्राचीन है। कोई इसे 5000 वर्ष पुराना बताता है तो कोई 10,000 वर्ष पुराना बताता है, लेकिन ये बात सच है कि ये बहुत ही प्रसिद्ध, प्राचीन, ऐतिहासिक और चमत्कारिक महादेव का मंदिर है धूमेश्वर धाम। और यहाँ के किस्से इतने विख्यात हैं, इतनी किंवदंतियाँ भी हैं, इतने किस्से भी विख्यात हैं, जिसके बारे में जितना बताया जाए उतना कम है। हमने भी इसी दृष्टि से धूमेश्वर मंदिर धाम लेकर आए हैं आपको कि यहाँ के बारे में, यहाँ की महिमा के बारे में एक एक बात, एक एक चीज़ आपको बता सकें और यहाँ के इतिहास के से आपको रूबरू करा सकें। तो सबसे पहले हमने ये तय किया कि हम मंदिर के जो महंत हैं, जो महामंडलेश्वर महाराज हैं, अनिरुद्धवन जी महाराज हैं, श्री श्री 1008 श्री अनिरुद्धवन जी महाराज, जो जिनके हम यहाँ पर उनका निवास स्थान भी है, आश्रम भी है। और देख सकते हैं जिस हॉल में हम इस समय मौजूद हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये उनका आसन लगा हुआ है, यहाँ उनकी चरण पादुकाएँ रखी हुई हैं, यहाँ आसन है और यहाँ उनकी भागवत कहने की, कथा कहने की जो व्यास गद्दी है वो भी यहाँ मौजूद है। तो कहीं ना कहीं ये हॉल वो हॉल है जहाँ पर तमाम जो भक्त हैं, कहते हैं यहाँ हर सोमवार को मेला भरता है, तो निश्चित रूप से सोमवार के दिन जो भक्त आते होंगे उनको महामंडलेश्वर महाराज जी, जो अनिरुद्धवन महाराज जी हैं, उनके मुखार बिंदु से यहाँ की महिमा, यहाँ का ज्ञान प्राप्त होता होगा, साथ साथ और भी कई कथाएं, कुछ चीज़ों का आशीर्वाद भी प्राप्त होता होगा। तो इन सब चीज़ों को लेकर ये हॉल बना हुआ है, यहीं पर कहीं ना कहीं कथा वाचन होता है मुखार बिंदु से महामंडलेश्वर श्री अनिरुद्धवन महाराज जी के द्वारा। तो अब हम वहीं आपको लेकर चलते हैं अनिरुद्धवन महाराज जी के पास, क्योंकि इस मंदिर की जो प्रतिष्ठा है, प्रामाणिकता है, या इतिहास है और महिमा है, उसके बारे में अगर कोई सही बता सकता है, सही जानकारी दे सकता है, तो वो यहाँ के जो मेन महंत हैं श्री श्री 1008 श्री अनिरुद्धवन महाराज जी, जो महामंडलेश्वर भी हैं, उनके ही द्वारा हमको ये सारी चीज़ें पता पड़ सकती हैं। तो चलिए हम आपको लेकर चलते हैं महाराज जी के पास। धूमेश्वर धाम एक ऐतिहासिक, धार्मिक, पौराणिक नगरी, पौराणिक क्षेत्र, वह क्षेत्र जहाँ से लोगों का अमिट विश्वास जुड़ा है। महादेव की नगरी, धूमेश्वर धाम की नगरी, आसपास कलकल करती हुई तमाम नदियों का संगम यहाँ मौजूद है। धूमेश्वर धाम की गर्त में अनेक रहस्य छुपे हुए हैं, अनेक ऐतिहासिक तथ्य छुपे हुए हैं। कितना प्राचीन है, क्या विशेषताएं हैं, क्या चमत्कार हैं, कौन सी ऐसे रहस्य हैं जो आज तक दुनिया के सामने नहीं आए, या ऐसे क्या खास तथ्य हैं जो लोगों तक पहुंचना आवश्यक है, क्या यहाँ की विशेषता है। इन सब बातों पर से आज हम पर्दा उठाने वाले हैं और निश्चित रूप से इसके लिए हम आपको लेकर सामने आए हैं विशेष आग्रह पर हमारे चैनल के महामंडलेश्वर श्री अनिरुद्धवन जी महाराज, जो इस मंदिर के, इस प्रांगण के, धूमेश्वर धाम के मुख्य महंत हैं और महामंडलेश्वर की आप उपाधि से विभूषित हैं, उनके सामने हम आपको लेकर आए हैं। उनका साक्षात्कार करेंगे, उनसे जानेंगे यहाँ की विशेषताओं के बारे में। तो आप बने रहिए हमारे साथ और एक एक रहस्य पर से हम पर्दा उठाने वाले हैं। महाराज जी, हम अपने चैनल के दर्शकों को इस धूमेश्वर धाम, जो एक प्राचीन और ऐतिहासिक, धार्मिक दृष्टि से बहुत ही अलौकिक क्षेत्र है, और यहाँ की विशेषताओं को हम सुनकर यहाँ तक खिंचे चले आए और हम चाहते हैं कि पूरी दुनिया इसके बारे में जाने। भारतवर्ष सनातन धर्मियों का देश है और निश्चित रूप से हमारे धर्म में, वेदों में ऐसे क्षेत्रों की बड़ी महिमाएं कही गई हैं और कुछ ना कुछ इनका इतिहास से रोचक और चमत्कारिक रहस्यों से भरा हुआ इनका इतिहास है। चूँकि धूमेश्वर धाम भी काफ़ी प्राचीन है, इसके बारे में अभी तक कोई खुल के प्रमाण नहीं है कि ये कितने वर्ष पुराना है। उसको लेकर हम यहाँ की जानकारी को लेकर आपके पास आए हैं और आपके मुखार बिंदु से आपके जो अनुयायी हैं, साथ साथ धूमेश्वर धाम के महादेव के जो भक्त हैं, सनातन धर्मी हैं और भारतवर्ष सहित पूरे विश्व की जनता है, वो यहाँ की महिमा जाने, इसके लिए हम आपसे कुछ विशेष बातें रखना चाहते हैं।
और सबसे पहले इस कड़ी में हम आपसे एक बात जानना चाहते थे महाराज जी, जैसा कि इस मंदिर के बारे में बताया गया कि ये बहुत प्राचीन है, बहुत ही इसका इतिहास से बहुत गहरा ताल्लुक है, परंतु आपकी आयु को देखकर ऐसा नहीं लगता महाराज जी कि आप काफ़ी समय से यहाँ हैं। तो थोड़ा-सा सबसे पहले हमारे दर्शकों को आप अपना परिचय दीजिए और हम जानना चाहते हैं, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि हमारे महाराज जी जो महामंडलेश्वर जी हैं, कब से यहाँ पर आए? उनका पारिवारिक बैकग्राउंड क्या है? कब से उन्होंने इस यहाँ से धूमेश्वर धाम से उनकी कैसे लगन लगी? कैसे यहाँ पर पहुँचे? ये थोड़ा-सा हमारे दर्शकों को आप ज़रूर बताएँ। बोले धूमेश्वर भगवान की। तो वास्तविकता ये अति प्राचीन धूमेश्वर धाम सिद्ध पीठ है। ये संकल्प सिद्ध भोले बाबा हैं। यहाँ जो भी संकल्प लेकर आते हैं भोले बाबा से कृपा करके संकल्प सिद्ध हो जाते हैं। वास्तव हम अपने बारे में बताएं तो ये पहले हमारा प्राचीन ये मठ जो मंदिर मठ ना भोले बाबा विराजमान है। हम जब यहाँ रह रहे ये मठ है। मठ में जो महंत रहते हैं मठाधीश बोलते हैं इनको है ना। तो मठ और मंदिर मंदिर में भगवान रहते हैं। भगवान का स्थान होता है, भगवान का मंदिर होता है। मठ में संत रहते हैं जो मठाधीश होते हैं, महंत बोलते हैं। इसी प्रकार ये मठ जो हमारा है ये पंचदश नाम जूना अखाड़े के अंतर्गत आता है। उसी जूना अखाड़े से हम जो है महामंडलेश्वर गुरु मूर्तियों के द्वारा बनाए गए हैं। महामंडलेश्वर के द्वारा जो पद है हमारा, तो वास्तविक तो यहाँ हमारे पूर्व प्राचीन गुरु शिष्य परंपरा चलती है। आदि काल से यही चली परंपरा हमारी चली आई। गुरु शिष्य परंपरा, हमारे गुरु जी उसके गुरु जी ऐसी परंपरा चली आई है। आज इस पे जो है हम इस पदवी पे बैठे हुए हैं। आगे चल के और कोई हमारा शिष्य बनेगा वो बैठेगा। तो ये गुरु शिष्य परंपरा हमारी चलती है। पंचनाम जूना अखाड़े से हमारी परंपरा है ये। तो यहाँ तो भोले बाबा हम तो एक बार दर्शन करने आए थे, यहाँ किसी ने बताया था ना। तो जब हम वृंदावन धाम में अध्ययन स्वाध्ययन करते थे तो ऐसे ही अचानक आना हुआ, किसी के बारे में सुना तो ऐसे दर्शन करने आए। हमारे भोले बाबा हैं नर्मदेश्वर भगवान, बचपन से वो साथ रहते हैं। उनकी पूजा भजन उनमें ही लगन थी। उनका नित्य अभिषेक रुद्राभिषेक करते हैं। तो जैसे हम तो जीवन में सोचा भोले बाबा से ही कहा था, जय विद्यनाथ होए तो मोरा करूँ श्री बेगदास में तोरा। तो मैं तो आपका दास हूँ। जो अच्छा हो जीवन में, जो जीवन वास्तविक जीवन व्यक्ति अपने बारे में दुनिया भर की व्यवस्थाएं करते सब करते, तो उनके अपने जीवन भगवान कृपा से मानव देह भगवत कृपा होती तब मिल पाता है। बड़े भाग मानस तन पावा शुद्ध दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। भगवान कृपा से मानव देह मिला है, सब कुछ मिला उसमें भी। तो भोले बाबा से हमने यही मांगा कि ये मानव देह आपके कारण में लग जाए, जन कल्याण में लग जाए, जैसे भी इसका उपयोग हो सके आप लगा दो। अच्छा महाराज जी, आपके बारे में एक चर्चा और हमने सुनी है, यहीं जो यहाँ के आसपास के क्षेत्र के निवासी लोग हैं उनका कहना है, और अगर आप उचित समझें दर्शकों के हित में, जैसा बताया उन्होंने कि महाराज जी जो है मध्य प्रदेश में ही एक कलेक्टर साहब हैं, उनके सुपुत्र हैं, और फिर वो अचानक उनका रुख इधर धर्म की तरफ मुड़ गया और इस तरफ लग गया। तो इसमें कितनी सच्चाई है इस बात? ये सब किंवदंतियाँ हैं, लोग कहते रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं। हम तो बस भोले बाबा के हैं, भोले बाबा के हैं। तो महाराज जी अब हम इसमें आगे और बढ़ते हैं। आपसे पहले यहाँ पर जो यहाँ के महंत थे, कहा जाता है आपसे पहले भी एक यहाँ गद्दी संभाले थे और काफ़ी वर्षों वो यहाँ रहे, तो उनके बारे में थोड़ा-सा आप दर्शकों को। देखिए क्या है, हमारी प्राचीन पद्धति है, मतलब पौराणिक पद्धति भी है, इतिहास है, संस्कार हमारी ये पूरा प्राचीन। तो ये नियम चलते आए हैं, गुरु शिष्य परंपरा जो चलती है। जैसे आपके यहाँ जैसे हमारे जैसे गृहस्थ आश्रम में जो है ना पोता पत्र की चलती है, अभी उनके नाती पोता ऐसे बढ़ते बाबा दादा परदादा, ऐसे ही हमारे यहाँ शिष्य गुरु परंपरा एक होती है। नाथ परंपरा एक बीज परंपरा। तो नाथ परंपरा होती है सन्यासी संतों में, ये मतलब शिष्य द्वारा पुत्र पुत्र कहे जाते हैं। हमारे गुरुजी हमारे वही पिता माने जाएंगे, हमारे आने वाले शिष्य वो हमारे शिष्य हम उनके पिता माने जाएंगे। तो नाथ परंपरा होती है। तो इस समय पूर्व काल से तो परंपरा चली आई है। हमारे पूर्व गुरु जी थे, उन्होंने इस आश्रम में यहाँ स्थान रखा, उन्होंने स्थान की संस्था के यहाँ पूजा सेवा दी। अब उनके बाद अब हम दे रहे हैं। हमारे बाद कोई और शिष्य बनेगा, जो भी भोले बाबा की कृपा होगी उनको वो बुलाएंगे, वो आ जाएगा। अच्छा महाराज जी, अब हम जानना चाहते हैं कि हमारे दर्शक जानेंगे कि ये धूमेश्वर धाम कितना प्राचीन है, इसका इतिहास से क्या संबंध है, इसके बारे में जो भी चर्चाएं सामने आती हैं
उन पर से भी थोड़ा-सा आप रहस्य से पर्दा उठाइए कि ये कितना प्राचीन है, क्या-क्या विशेषता है और यहाँ आसपास के क्षेत्र के बारे में भी कि इसका क्या विशेष क्षेत्र है, क्यों इधर खास चुना गया, क्या कैसे निर्माण हुआ, थोड़ा-सा इस पर से भी पर्दा जी। ये वास्तविक जो है, ये प्राचीन स्थल हैं। यहाँ के बारे में जितना हमने पढ़ा है या लोगों से सुना हुआ है यहाँ, तो मतलब कुछ ऐसा है कि 5000 वर्ष पुराना इतिहास मानते हैं भोले बाबा। यहाँ स्थान है। बीच-बीच में यहाँ जीर्णोद्धार होते रहे हैं। बीच में यहाँ जैसे अभी अब वहाँ से शिलालेख लिखा हुआ है। वीर सिंधु जो ओरछा नरेश हुए, उन्होंने यहाँ जीर्णोद्धार कराया है। बीच में फिर यहाँ जीवराव सिंधिया जी महाराज ग्वालियर के जो है ना, उन्होंने यहाँ से जीर्णोद्धार कराया। बीच-बीच में जीर्णोद्धार होते रहे। तो यहाँ का जो परंपरागत प्राचीन स्थल है, नागवंशी राजाओं का यहाँ राज रहा। पद्मावती नाम से राज्य जाना जाता था और ये 3 राज थे नागवंशी राजाओं के, अवंतिका, मधुवती और पद्मावती। अवंतिका उज्जैन, मधुवती मथुरा और अवंतिका उज्जैन और पद्मावती पवायन नाम से यहाँ का तो प्राचीन स्थान जाना जाता था, प्राचीन नगर जाना जाता था। उस समय यहाँ टकसाल रही, रुपया पैसा छुपता था। आज भी ऐसा देखने को मिलता है। आप जाओगे गाँव में, क्षेत्र में जाओ, किला-विला बने हुए जैसे, तो वहाँ आज भी जो है कई लोग खुदाई-वुदाई करते हैं। जब अपनी ज़मीन-वमीन जोतते हैं ना बरसात के समय, तो कई लोगों को मिलता है, मिला भी है। हाँ, काफ़ी लोग मिला है। प्राचीन सिक्के मिले हैं, कुछ ऐसी ऐतिहासिक चीज़ें मिली हुई हैं। तो यहाँ की कई ऐसे साक्ष्य हैं, ऐसी कई मतलब मूर्तियाँ हैं जो गुजरी महल जो ग्वालियर में है, वहाँ इसके साक्ष्य रखे हुए हैं। तो यहाँ के कुछ साक्ष्य जो उज्जैन में भी रखे हुए हैं। हाँ, प्रायः हमारा जो प्राचीन जो हिस्सा है पुरातत्व में आता है। तो यहाँ जो पुरातत्व विभाग के अंतर्गत जो है इसमें संरक्षण भी दिया जाता है। वहाँ पवाई में, यहाँ के पवाई जो नगर है, इस पवाई के अंतर्गत ही आता है धूमेश्वर धाम। आपने धन की बात कही कि धन निकला कई बार यहाँ पे लोगों को मिल जाता है। तो अभी हमने एक चर्चा और सुनी यहाँ क्षेत्र में जानकारी ली कि पास ही इधर एक पार्वती नदी बहती है और बताते हैं पार्वती नदी की जो गहराई है ऐसा सुना है कि काफ़ी गहरी है, कोई पता नहीं लगा पाता कि कितनी गहरी है। पीछे कहीं बताया गया है कि पार्वती नदी बहती और बताया ये भी बताया लोगों ने कि अभी कुछ ही वर्ष पहले सरकारी गोताखोर उसमें कूदे और 2 बक्से धन लेके आए। इसमें कितनी सच्चाई है? ये हमारे तो नॉलेज, अब ये निकला हमारे ऐसी नॉलेज में नहीं, क्या करें। चलिए। अच्छा महाराज जी, एक चीज़ और जानना चाह रहा था कि जैसा आपने बताया कि ये यहाँ टकसाल हुआ करता था पवई, मतलब कहने का मतलब यहाँ राजाओं के ज़माने में धन वगैरह का निर्माण हुआ करता था, धन कोष यहाँ इकट्ठा रहता था और चूंकि धन कोष इकट्ठा रहता था तो कहीं ना कहीं ऐसे क्षेत्र तभी बनाए जाते हैं जब उसकी सुरक्षा की दृष्टि से सब विशेष हो। तो इस पर से भी थोड़ा सा आप बताइए कि इसकी सुरक्षा को लेकर यहाँ ऐसी क्या खासियतें थी, क्या विशेषताएं थी, वो जरूर आप बताएं। देखिए क्या था, पहले राजा महाराजा जो अपना किला निर्माण करते थे, जगह सुनिश्चित करते थे ऐसी जगह दे सुरक्षित हो सके। पहले सुरक्षा की दृष्टि से देखा, बड़ी बड़ी खाई वो खुदवाते थे। आपने देखा हो किलों के आसपास खाई खुदी हुई रहती, बहुत बड़ी बड़ी नहर ऐसी ऐसी, मतलब सामान्य व्यक्ति वहाँ तक ना जा पाए, कोई दूसरा राज्य का राजा वहाँ आक्रमण ना कर पाए, उस नगरी को घेर ना पाए, आक्रमण ना कर दे। कोई नगरी के सारे राजा सो रहे, सभी सेना सो रही, वो आक्रमण कर दे। तो सुरक्षा की दृष्टि से देखते थे। तो उस समय जो है नागवंश राजाओं का राज रहा, उस समय भी रहा, तो उसमें यहाँ किला बनाया गया। यहाँ की दृष्टि से जो पद्मावती पवाई नाम से जो आज जाना जाता है, ये राज्य था यहाँ पद्मावती के नाम से। तो यहाँ तीनों आप चारों बगल से यहाँ से आओगे, चारों दिशाओं से अगर आप आओगे तो यहाँ नदी होकर ही आप आ पाओगे। चारों ओर नदियों से घिरा हुआ ये नगर है। आप कहीं से किसी भी दिशा से आओगे। ये पुल वगैरह तो अब बन गए, ऐसे 20-25 साल से बस हो गए होंगे, इससे ज़्यादा नहीं। इससे पहले तो यहाँ नदियों में लोग तैर के आना या किसी न ट्यूब से या तैर के, मतलब कोई ना कोई वैसे साधन से, इसलिए ये सबसे सुरक्षित जगह रही है, इसलिए यहाँ टकसाल रही है। लोग वही धन वहाँ रखते जहाँ भाई कोई लूट ना पाए, कोई ले ना पाए धन, एक सुरक्षित जगह। तो ये सबसे ज़्यादा सुरक्षित जगह रही है, इसलिए यहाँ टकसाल रही है। अच्छा, ये किस राजवंश के हिस्से में आता था क्षेत्र, ये पूरा किसके संरक्षण में था, किसके अधीन था ये क्षेत्र पूरा? देखिए पहले तो जो बताया जाता है जैसे नागवंशी राजाओं का, उसके बाद यहाँ परमाणु का भी राज हुआ, फिर उसके बाद उनके चले जाने के बाद, उसके बाद आप यहाँ तो खंडहर हो गया सब जगह, लोगों ने ऐसे ही बहुत कुछ जगह किलों में भी कभी क्षतिग्रस्त कर दी। यहाँ जो एक भभूति कवि महाकवि हुए हैं, भभूति जी, उनका भी एक जो है रंगमंच है चबूतरा। यहाँ विष्णु मंदिर भी है, आप जाओगे पवाएँ पद्मावती में, तो यहाँ विशेष विशेष ही यहाँ तो उनकी एक नागवंशी राजाओं के भगवान भोले बाबा इष्ट रहे हैं, वो भाई नागवंशी इष्ट हैं। आज भी आप नाग मंदिर भी है अपने यहाँ।
तो यहाँ से विशेष संबंध जुड़ा हुआ है। यहाँ से हमारे सिंधिया परिवार से भी, हाँ, महाराज से भी इन्होंने जीर्णोद्धार कराया यहाँ। तो उनका आप देखो नाग उनके जो क्षेत्र जो हुए उनके पूज्य हैं मुख्य रूप से। यहाँ भी नागों का नाग मंदिर है यहाँ विशेष रूप से। टकसार में रुपये पैसा में नाग यहाँ छपे हुए रहते हैं। तो विशेष प्राचीन स्थल है। और भोले बाबा तो यहाँ विशेष प्राचीन है, सबके इष्ट हैं। और यहाँ कई एक बार हमने ऐसी कथा सुनी थी कि कई यहाँ के जो राजा थे तो उनको उनके उनकी रानी की जो है विशेष तबीयत बिगड़ी, बहुत ज़्यादा खराब हुई। तो उस समय जो है यहाँ दुर्भिक्ष पड़ा, यहाँ बरसा सा अकाल पड़ गया। तो उस समय बड़ा संकट आया। यहाँ के राजा ने काशी में आकर के जो है कुछ धर्म सभा एकत्रित की। वहाँ कर करके सब चुनाव देखा तो उन्होंने कि आपके राज्य में ऐसा क्या है। तो कुछ लोगों को ऐसा हमने जो सुना हुआ है जैसे किसी के द्वारा, तो उन्होंने बताया कि यहाँ जा कर के तो उन्होंने देखा आप जो है शिवलिंग प्रतिष्ठा कराएं ऐसे। तो उन्होंने कहा आपके यहाँ शिवलिंग है एक जो, तो बता दें ऐसे यहाँ जो मैया गंगा मैया में नदी में जो कुंड में, तो शिव लोग भोले बाबा वहाँ से लेके आके यहाँ प्रतिष्ठा करवाई उन्होंने। बीच में विलुप्त हो गए थे, फिर दोबारा ऐसे ही फिर जीर्णोद्धार कराया राजाओं ने। ऐसी ऐसा भी सुना गया। और मतलब कितना पुराना है ये तो मतलब क्लियर कोई नहीं कह सकता हम। अच्छा, जैसे कहीं इसके मंदिर के विषय में चर्चा है कि इसका निर्माण जिन्नों ने कराया था, ऐसी भी किंवदंती है। तो इसमें कितनी क्या कुछ रहस्य, कुछ सच्चाई? हमने भी सुना ही है। अभी तो पहले जिन्होंने देखा तो किसी को नहीं, तो यही सुना। अच्छा, एक चर्चा और हमने सुनी है कि जो पूरा मंदिर है जिन्नों ने, जैसा जिन्नों के बारे में कहा गया कि एक रात में बना दिया था 12 बजे तक, और पूरा मंदिर एक पत्थर से बना हुआ है। हाँ नहीं, पत्थर में कई ऐसे लगे हुए हैं, अलग अलग प्रकार से लगे। तो ऐसा किंवदंती जैसे ही रहा होगा तो सुना हमने भी, हमसे ऐसे लोग ने जैसे सुना है हुआ ही कि एक जिन्होंने बनाया। अच्छा महाराज जी, एक चीज़ और जानना चाहेंगे। इस समय जो है एक दौर चल रहा है, जहाँ भी ऐसे मठ हैं और जहाँ भी ऐसे प्राचीन मंदिर हैं, जैसे अपने बागेश्वर धाम जी कह लें या पांडवकर सरकार जी कह लें, ऐसे ममाना धाम है, मनौना धाम है, यहाँ पर दरबार लगते हैं। और दरबार में तमाम श्रद्धालु जो आते हैं, जिन्हें विश्वास है कि यहाँ से हमारे दुख दर्द हरे हरे जाते हैं या तकलीफ़ें दूर होती हैं, तो उनके कहीं पर्चे निकाले जाते हैं, तो कहीं भभूत दी जाती है। तो क्या ऐसा दरबार हमारे यहाँ धूमेश्वर धाम में भी लगता है और यहाँ श्रद्धालु आते हैं और उनकी तकलीफ़ें दूर होती हैं? ऐसा कोई विशेष दिन, ऐसी कोई दरबार लगता है क्या यहाँ? नहीं, यहाँ कोई दरबार नहीं रखता। यहाँ तो भोले बाबा का द्वार है। उनके यहाँ ही जो निमन करते हैं, उनको अभिषेक कराते हैं, पूजन हमारी शास्त्रीय परंपरा जो है ना? तो भगवान के द्वारे यहाँ आता है, भोले बाबा के द्वार है ना। सब द्वार इनको छोड़ के भोले आए तेरे द्वार, हे धूमेश्वर नाथ जो रखियो लाज हमार। यहाँ भोले बाबा धूमेश्वर बाबा हमारे हैं। और शिव जी हो, उनके पास आने पर हर सोमवार लोग आते हैं। यहाँ का नियम ऐसा ही है। यहाँ 5 सोमवार जो भी करता है भोले बाबा उनकी इच्छाएं पूर्ति करते हैं। कैंसर के तक रोगी यहाँ से सही हुए हैं। और यहाँ विशेष विशेष बहुत सारे अधिकारी से लेकर के सभी प्रकार लोग दूर दूर से लोग आते हैं, उनकी मनोकामना भोले बाबा पूर्ण करते हैं। तो हमारी परंपरा है, भोले बाबा सबको देने वाले हैं, आज तो हैं। आसम शीघ्रम संतोषति प्रसन्नति, शीघ्र जो प्रश्न हो जाएं ऐसे आज तो भगवान है। ऑर्डर दानी है, तुरंत देने वाले हैं, है ना। तो भोले बाबा अपने आप जो अपने भक्तों को सबको संतुष्ट करते हैं, तुरंत देते हैं, थोड़े में भी प्रश्न होकर के थोड़े में देते। तो यहाँ का ऐसा नियम है, चाहे धन से समस्या हो या कोई भी से, भोले बाबा कृपा से जो है जो आते हैं भोले बाबा अभिषेक पूजन करते हैं। भगवान शिव जी का नियम भी यही है, पूजा अवसान समय दशभक्त गीतम या सम पूजन पटम पढ़ति प्रदोषे तस स्थराम रथ गजन तुरंग युक्ताम लक्ष्मी सदैव सुमुखम प्रदात शंभु। भोले बाबा का जो भी पठन पूजन करता है तो उसको जो है भगवान सारे। अच्छा महाराज जी, एक चर्चा और सुनी है महादेव धूमेश्वर धाम के बारे में, कि अक्सर सुना गया है कि यहाँ पर बरसों से सुबह 4 बजे जल चढ़ा हुआ मिलता है, भस्म चढ़ी हुई मिलती है, पट बंद रहते हैं, लाख सुरक्षा रख लो, लाख देख लो कर लो, लेकिन आज तक कोई ये जान नहीं पाया कि आखिर वो जल चढ़ाता कौन है, भस्म चढ़ाता कौन है। इसमें कितनी सच्चाई है, इसका कुछ रहस्य? देखिए क्या होता है, ये सब भक्ति और भावनाओं की बात है। और वास्तविक जो आप कह रहे हैं बात, कई लोगों को ऐसा अनुभव हुआ है। हम भगवान को तर्क से नहीं जान सकते ना, भगवान से तर्क से नहीं जान सकते। भगवान तो जो है अनुभव की बात है, अनुभव गम में भजन जय संता। भगवान का अनुभव कर सकते हैं। हवा को देख नहीं सकते लेकिन हवा का अनुभव कर सकते हैं। तो परमात्मा तत्व जो है, परम तत्व को हम अनुभव करते हैं, है ना। आनंदमय है भगवान। नित्यम ब्रह्म संपित्वा प्राप्तयो परमात्मनि इंद्रम चामन्यते रंकम निपाणम किम किम कथा। तो नित्य ही जो ब्रह्म सस्वादन कर रहे हैं, ब्रह्म सस्वादन भक्ति में, तो उसका आनंद का स्वरूप आनंद ले रहे हैं।
जल चढ़ाने की जो आप बात कर रहे हैं, वास्तविक में जैसे कई लोगों ने देखा है, दर्शन भी किया है और हम क्या कहें, हमने भी ऐसा अनुभव किया है। ऐसे भोले बाबा तो भक्तों को ही बात है। अब आप कहें किसी को उतर गए तो भक्तियों की बात, भगवान भक्तों के साथ आनंद लेते हैं, उन्हीं के साथ ये सब लीलाएँ होती हैं, है ना? कुतर्क वालों या फिर है ना नास्तिकों के साथ में उनके लिए तो पत्थर है। तो ये भगवान भक्त भक्त और भगवान की बात है। यहाँ तक इसका कभी प्रमाण जानने की अपन ने कोशिश की किसी तरीके से कि क्या वास्तविक में कोई जल चढ़ाता है, या ऐसा तो नहीं कि केवल एक ऐसा कहीं नहीं, ऐसा कोई प्रमाण वो आज तक ये सब देखा हुआ कई ऐसे लोगों के द्वारा, कई बार है। तो यहाँ तो ऐसे लोग वहाँ सिद्ध पूजा करते हैं, 84 सिद्ध हैं, आस-पास रहते हैं। कई बार ऐसी मतलब जो कहने नहीं चाहिए सब कैमरा वाली बात नहीं होती, लेकिन फिर भी बात चलती है। कई बार ऐसा लोगों ने अनुभव किया है, अपना भी अनुभव जैसे तो या तो साक्षात विराजमान है भोले बाबा, इसमें कोई दो राय नहीं है, मानने वाले की बात होती है। तो कई बार ऐसी कोई ज्योति सी ऐसे शोभित-शोभित ऐसे लाइट जैसी कोई आई, कई बार ऐसे अनुभव किया, हम लोगों ने अनुभव किया। तो हाथी कोई आई, जैसे मंदिर में चले गए, कई लोग मंदिर में जा कर के सो करके फिर प्रकाश होते वो लौट जाते। तो ऐसी कई ऐसी प्रकाश से ज्योतियाँ हैं भगवान के, में वही पूजा करते हैं, भोले बाबा सबके आराध्य हैं। तो यह तो जंगल था, उससे पहले तो यहाँ कुछ पहले साल पर कोई आ ही नहीं पाता ना। ये तो अच्छा महाराज जी, एक चीज़ और बताइए कि यहाँ मलखान की पहाड़ी, मलखान की सांग, ऐसा भी चर्चा सुनी गई यहाँ है, और मलखान कौन थे, उनका इतिहास से क्या ताल्लुक है, और यहाँ इस क्षेत्र से धूमेश्वर धाम के आसपास से उनका क्या संबंध है? देखिए क्या तो है, जो मल खान आदा उदल उनके साथ में ये हुए हैं। तो ऐसा हमने सुना है यहाँ के लोगों से, जो बताते हैं यहाँ जो नौ चौकिया बना आपने देखा है, बहुत प्राचीन है। तो वहाँ राजा महाराजा का भी जहाँ चौपाल बोलते हैं, चौपाल खेलते थे। तो यहाँ बताते हैं उन्होंने भी आकर चौपाल खेली, खेलते थे आके कभी। यहाँ मलखान पहाड़िया के नाम से जो बोलते हैं, सांग गढ़ी है पास में, आप डूमेश्वर के पास सामने जो पहाड़िया है ना वहाँ। तो ऐसा लोग बताते हैं कि वहाँ जिनकी मलखान पहाड़िया और वहाँ एक सांग गढ़ी है मलखान की। सांग जो अभी वो किसको बोलते हैं। अच्छा महाराज जी, धूमेश्वर धाम भगवान भोलेनाथ का ये नाम, इसके पीछे का कोई रहस्य, कोई कारण क्या, क्यों पड़ा? जी, ये धूमेश्वर भगवान भोले बाबा का नाम जो है, यहाँ ऐसा जो है माना जाता है प्राचीन उसमें नहीं है। एक पद्मावती नाम से एक पुस्तक भी है प्राचीन, रखी हुई है, तो उसमें भी ऐसा वर्णन आया है प्राचीन यहाँ का। तो यहाँ जो आप जब अभी तो जल स्रोत कम हो गया है, जब सर्दियों में आप आओगे ना अभी भी, तो उस समय जो आप देखोगे तो जलप्रपात जब होता है ऊपर से धुआं-धुआं हो जाता है, सारा धुआं ही छाया जाता है। उस इस हिसाब से जो लोगों ने मतलब वहाँ के जो भी आचार्य जन रहे होंगे, जैसे भी प्राचीन संत जनों ने, उन्होंने इनका नाम धूमेश्वर, धुआं-धुआं उठने धूमेश्वर नाम से। जी। अच्छा महाराज जी, अब हम एक चीज़ और जानना चाह रहे थे कि हमारे जो दर्शक हैं, जो भक्त हैं, वो यहाँ आएँ, कोई विशेष पर्व, विशेष उत्सव का समय या विशेष दिन यहाँ पे जब ज़्यादा विशेष पूजाएँ होती हों, ज़्यादा भव्य यहाँ का माहौल रहता हो, मेला भरता हो, ऐसा कुछ विशेष, कुछ खास? जी, यहाँ हर हफ्ते में हर सोमवार यहाँ मेला रहता है भोले बाबा का, शाम से सुबह तक दूर-दूर से यात्री आते हैं, भगवान पे अभिषेक करते हैं, पूजन करते हैं, अपना निवेदन करते हैं भगवान से, भगवान की मनोकामना पूर्ण करते हैं। और कई लोग तो मतलब 1 दिन पहले ही आ जाते हैं, रविवार में आ जाते, वहीं कीर्तन करते हैं, रात्रि जागरण करते हैं, भजन करते हैं, सुबह भगवान का अभिषेक पूजन करके, पूजा आरती करके चले जाते हैं। और विशेष यहाँ साल में विशेष महापर्व रहते हैं भगवान के यहाँ, कार्यक्रम तो होते ही रहते हैं, भागवत यज्ञ तो चल कहीं न कहीं होते ही रहते हैं, बीच-बीच में साल वर्ष में कई प्रकार के। विशेष यहाँ का जो मेला है, वो शिवरात्रि का महापर्व, सबसे बड़ा यहाँ महापर्व, लाखों की संख्या में यहाँ भक्त श्रद्धालु आते हैं। ये सबसे महापर्व है। बीच में मोक्षठ का मेला हो गया, और भी कई प्रकार के पर्व, सोमवती अमावस्या हो गई। इस प्रकार की जब विशेष मेला होता है, वहाँ सब विशेष वहाँ मतलब दूर-दूर से लोग भक्त आते हैं और बहुत विशाल मेला लगता है। जी, भगवान का धन्यवाद महाराज जी। तो दर्शकों, ये हमारे साथ थे धूमेश्वर धाम के महामंडलेश्वर की उपाधि से विभूषित श्री अनिरुद्ध जी महाराज, जिन्होंने यहाँ का जो भी इतिहास है धूमेश्वर धाम का, और जो भी यहाँ के चमत्कारिक महत्व हैं, जो भी यहाँ की ऐतिहासिक विशेषताएं हैं, उन सब पर से बहुत अच्छे से एक एक करके सारी बातों को रखा और पर्दा उठाया। और निश्चित रूप से शायद ही कोई ऐसा पहलू रह गया हो जिस पर से हमने पर्दा उठाने की कोशिश ना की गई हो। और धूमेश्वर धाम, जैसा कि बताया गया, कितना धार्मिक है, कितना प्राचीन है। निश्चित रूप से यहाँ पर, जैसा हमने चर्चा की थी महाराज जी से कि यहाँ जैसा आजकल चलन चला है पर्चे बनाने का या धूल भभूत देने का,
और किसी के कष्ट दूर करने, ऐसा कोई यहाँ पर आडंबर या ऐसा कोई किसी तरीके का मंच यहाँ नहीं सजाया जाता। यहाँ श्रद्धा सिर्फ महादेव के प्रति है, विश्वास सिर्फ महादेव के प्रति है। लोग यहाँ आएँ, महादेव के दर्शन करें, महादेव के सामने विनती लगाएं और वो विनती ही स्वीकार की जाती है महादेव की। और महादेव जिस पर प्रसन्न हो जाएं वही सबसे बड़ी बात है, वही सबसे बड़ी विशेषता है। अगर महादेव ने किसी को अपना आशीर्वाद दे दिया या महादेव ने किसी का हाथ पकड़ लिया तो उससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। दर्शकों, हमारे बीच अभी इसी मंदिर मठ में एक भक्त मौजूद हैं और निश्चित रूप से इनका कोई विशेष यहाँ से लगाव है और कुछ खासियत है। यहाँ इनकी कोई मन्नत बड़ी पूरी हुई है। तो आइए अब हम इनसे जानते हैं कि इस मंदिर से इनका कितना पुराना ताल्लुक़ है और इनका इतना अप्रतिम प्रेम इस मंदिर से क्यों है और क्या विशेषता है, इनसे ही जानने की कोशिश करते हैं। मेरा नाम प्रताप सिंह है। कहाँ के रहने वाले? हम डबरा में रह रहे हैं अभी हाल फिलहाल। वैसे गांव हमारा सहारन है, लेकिन बढ़िया हमें एक बाबा ने कन्या दी है। हमारा बढ़िया हमें महाराज जी ने दर्शन दिया कि आप बाबा के दरबार में आओ, कुछ नहीं अभिषेक कराओ, आपको सब पुत्र की प्राप्ति होगी। बच्ची जो भी है, बच्ची हुई, लेकिन बढ़िया। कुल मिला के हमें संतान मिली, हमारा नाम बढ़ाने वाला कोई मिला हमें जी। तो ये सब कृपा, ये सब प्रभु की कृपा से और महाराज जी की। अच्छा, ये कितने, क्योंकि देखिए संतान होना तो एक नेचुरल प्राकृतिक चीज़ है, लेकिन कहीं ना कहीं जब लोगों के काफ़ी समय तक संतान नहीं होती, परेशान होते हैं, 10 जगह जाते हैं, डॉक्टरी इलाज भी कराते हैं, तो यहाँ आपको कितने समय बाद? नहीं, हमें तो 5 साल बाद बच्ची हुई। 5 साल बाद आपके घर में प्रसूति। तो दर्शकों, आपने देखा हमारे बीच यहीं डबरा के निवासी हैं और इनका विश्वास इतना अमिट है यहाँ के प्रति, धूमेश्वर बाबा के प्रति, महाराज जी के प्रति, कि वो यहाँ आए और यहाँ उन्होंने महाराज जी से आशीर्वाद लिया, धूमेश्वर धाम से विनती लगाई और वो विनती उनकी स्वीकार की गई और उनके घर में 5 साल बाद एक संतान ने कन्या के रूप में, लक्ष्मी के रूप में जन्म लिया। और निश्चित रूप से ये बहुत सौभाग्य की बात है, ये बहुत बड़ा सत्य है। दोस्तों, अभी हमने बात महाराज जी से भी की, अब हम आपको लेकर चलते हैं धूमेश्वर धाम के पास ही कलकल करके बहती खूबसूरत प्यारी साफ स्वच्छ नदी का तट पर, सिंध नदी के तट पर। और निश्चित रूप से उस नदी को दिखाना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि पर्यटन की दृष्टि से भी ये बड़ा विशेष हो जाता है कि यहाँ मंदिर भी है, प्राचीन भी है, आस्थावान भी है, ऐतिहासिक भी है, पुरातत्व से भी जुड़ा हुआ है और साथ साथ बगल में ही नदी बह रही है। जब जिस मंदिर के बगल में नदी बह रही हो तो उसकी विशेषता और खूबसूरत हो जाती है। और नदी भी ऐसी वैसी नहीं, अगर आप नदी के दर्शन करेंगे तो आपकी आत्मा तृप्त हो जाएगी, इतनी सुंदर नदी है। और इस नदी, सिंध नदी के बहाव के कारण ही, उसकी धूनी के कारण, उसकी धूम के कारण ही इस मंदिर का नाम धूमेश्वर धाम पड़ा। इसलिए भी हम आपको वो नदी दिखाना चाहते हैं और नदी से जुड़ी कुछ और भी विशेषताएं हैं, वो हम आपको वहीं ले चलकर दिखाएंगे और बताएंगे उस विशेषताओं के बारे में। तो बने रहिए आप हमारे साथ। साथ साथ हम आपको महादेव धूमेश्वर धाम के उस प्राचीन शिवलिंग के दर्शन भी कराएंगे, महादेव के उस अलौकिक रूप के भी दर्शन कराएंगे जिसके लिए हम आपको यहाँ तक लेके आए। साथ साथ हम आपको नदी से ही वो स्थान दिखाएंगे जहाँ प्रसिद्ध वीर, हमारे इतिहास आला उदल के समय से जो महान वीर थे मलखान, उनका चबूतरा जहाँ वो बैठते थे, जहाँ वो चौसर खेलते थे, और उनका वो पहाड़ जिस पर आज भी उनकी सांग गड़ी हुई है, वो भी हम आपको कैमरे पर दिखाने का प्रयास करेंगे। तो आप हमारे चैनल पर बने रहिए। पर दोस्तों, आपसे एक निश्चित रूप से निवेदन है, क्योंकि हम बहुत समय बाद अपने चैनल पर आए हैं, कि आप हमारे चैनल पर अपना प्यार बरसाते रहें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने अच्छे ओजस्वी विचार ज़रूर हमें लिख कर देते रहें। इससे हमारी विश्वसनीयता, हमारा आपके साथ जुड़ाव हमेशा बना रहेगा। दोस्तों, हम धूमेश्वर धाम के पास ही बह रही कलकल करके सुंदर, स्वच्छ, निर्मल नदी, और पत्थरों के से होकर जो नदी बहती है, पथरीली नदी जो होती है, उसमें एक विशेषता रहती है कि एक तो वो बहुत स्वच्छ होती है, दूसरा वो बहुत गहरी भी नहीं होती है और उसका पानी बड़ा निर्मल होता है। और आप देख सकते हैं हमारे धूमेश्वर धाम के बगल में ही बह रही है, इसकी आवाज़ भी सुन सकते हैं, क्योंकि पत्थरों से जो नदी होकर बहती है उसमें आवाज़ बहुत होती है। और आप आवाज़ सुन सकते हैं कैमरे पर कि कितनी तेज आवाज़ कर रही है कलकल करके बहती हुई ये सिंध नदी। बहुत प्यारी नदी है और इस नदी का पानी अपने आप में
बहुत ही शीतल, बहुत ही ठंडा और बहुत ही स्वच्छ निर्मल पानी है। लेकिन हाँ दोस्तों, जब भी आप यहाँ आएँ इस बात का विशेष ध्यान रखें, सुरक्षा की दृष्टि से भी आप ध्यान रखें, क्योंकि नदी या पानी कभी किसी का मित्र नहीं होता है। अगर आपने किसी भी चीज़ पे असावधानी बरती तो कहीं ना कहीं उसका आपको खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि इस नदी का बहाव बहुत तेज़ है। बहाव इतना तेज़ है, जब अभी आम समय है, सर्दी का समय है, ना बारिश का समय भी नहीं है, इतना तेज़ पानी भी नहीं, लेकिन फिर भी इसका बहाव इतना तेज़ है कि अगर इस बहाव में कोई बीच में आ गया तो उसका बचना असंभव है। और बहुत ही ऊंचाई से बहती हुई नीचे की ओर गिरती है सिंध नदी। और इस नदी के बहाव के कारण और इसका एक जो झरना है, इस नदी में कई झरने हैं, अभी हम वो झरना भी आपको दिखाने वाले हैं। वो झरना काफ़ी ऊंचाई से नीचे की ओर गिरता है और गिरकर उससे धूम उठती है, आवाज़ के साथ साथ धुआं उठता है, खास तौर पे सर्दी में। और उस धुएं के कारण ही इसको बगल में धूमेश्वर महाराज को धूमेश्वर धाम के नाम से प्रसिद्ध किया गया, धूमेश्वर धाम इस शिवलिंग का रखा गया। तो वो इस नदी के कारण ही, इसके धूम के कारण ही उस शिवलिंग का नाम धूमेश्वर धाम रखा गया। और मेरे पीछे आप एक कमरा देख सकते हैं, ये पुराना कमरा, और ये कमरा आज का नहीं है, इसका भी संबंध जैसे धूमेश्वर धाम को बताया गया है कि 5-10 साल पुराना शिवलिंग है, ऐसे ही ये कमरा भी 5,000 वर्ष पुराना है। कहते हैं उस ज़माने में जो राजा महाराजे हुआ करते थे वो नदी पर आखेट करने, नदी पर आनंद उठाने आते थे, चौसर खेलने आते थे, पिकनिक बनाने आते थे, इस वजह से उन्होंने ये कमरा बनवाए थे। इसके अंदर घोड़े बंधा करते थे और बगल में ही देख सकते हैं एक छोटी सी छतरी बनी है, उस चबूतरे पर जाकर वो चौसर वगैरह भी खेला करते थे। तो यहाँ का नज़ारा बड़ा ही खूबसूरत हो जाता है। और आप देख सकते हैं एक साइड कलकल कर करती नदी, तो दूसरी साइड धूमेश्वर धाम, और तीसरी तरफ आप देखेंगे तो पहाड़ी, सुंदर पर्वत यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और इसी पर्वत श्रृंखला में मलखान सिंह की पहाड़ी भी है एक, वहाँ आप देख सकते हैं दूर दिखाई दे रही है एक मलखान सिंह की पहाड़ी। अगर आप उस पहाड़ी पर नज़र डालें तो वो देख सकते हैं आप दूर एक छोटी अलग से पहाड़ी दिखाई दे रही है, वो मलखान सिंह की पहाड़ी है। वो मलखान जो हरदौल और आला उदल के साथ के समय के व्यक्ति थे और बहुत ही वीर पुरुष थे, और उनकी सांग आज भी वहाँ पर गड़ी हुई है। तो वो भी यहाँ आया करते थे, मलखान भी यहाँ बैठा करते थे, अपना घोड़ा बांधा करते थे और यहाँ पर चौसर खेला करते थे। इसलिए भी इतिहास की। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, कहते हैं जब ये नदी बारिश के मौसम में उफान पे आती है तो मंदिर की चोटी तक इसका पानी पहुँचता है, देहरी तक पानी पहुँचता है। उस दौरान ये सारे के सारे भवन डूब जाते हैं और ऐसा लगभग हर साल होता है। लेकिन कमाल की बात ये कि ना तो इसमें सरिये लगे हैं, ना इसमें सीमेंट है, आज के समय का आधुनिक कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं, लेकिन फिर भी इतने वर्षों तक पानी में हर साल डूब जाने के बाद भी ये आज तक डूबी नहीं या ना टूटी है। दोस्तों, सिंध नदी का ये तट जो धूमेश्वर धाम मंदिर के बिल्कुल बगल में है, आप देख सकते हैं कितना भयंकर जलप्रपात है, कितना तेज बहाव है इस झरने का, कि आप देख सकते हैं इसकी आवाज़ की वजह से शायद मेरी आवाज़ भी क्लियर आपको ना सुनाई दे रही हो, लेकिन इसकी गति देखिए आप, इसका बहाव देखिए, आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर इस बहाव के आवड़ में कोई धोखे से भी आ गया तो उसका बच पाना बहुत मुश्किल है। और आप इसका पानी का दूधिया रंग देखिए इस प्रपात का। और अक्सर ऐसे झरने साउथ में देखे गए हैं, दूधिया झरने, लेकिन आपको बुंदेलखंड की इस धरा पर भी ऐसे झरने देखने को मिलेंगे, ऐसी खूबसूरती देखने को मिलेगी। और इसमें जो उठता हुआ धूम है, जो धुआं है, सर्दियों के मौसम में वो और तेज हो जाता है, आसपास धुंध छा जाती है, उसी के कारण इस मंदिर का नाम धूमेश्वर धाम रखा गया है। तो दोस्तों, पिकनिक की दृष्टि से भी, आज के समय में भी, पर्यटन की दृष्टि से आप परिवार के साथ आएँ, अपने मिलने वालों के साथ आएँ और यहाँ आनंद उठा सकते हैं। बहुत ही अच्छा स्थान है, बहुत ही बढ़िया साफ़ सुथरा स्वच्छ स्थान है। बस सुरक्षा का जरूर ध्यान रखें, इस बात का विशेष आग्रह हमारा चैनल आपसे करता है। दोस्तों चलिए अब हम आपको लेकर चलते हैं धूमेश्वर धाम बाबा के मंदिर में, मुख्य गर्भगृह में, वहाँ पर जहाँ धूमेश्वर धाम बाबा का शिवलिंग मौजूद है। और वो दिव्य शिवलिंग, वो ज्योतिर्लिंग, वो दिव्य शिवलिंग जिसकी महिमा वर्षों से, हजारों वर्षों से चली आ रही है। और यहाँ पे तमाम श्रद्धालु वो बाबा शिवलिंग के दर्शन करने आते हैं, उनके सामने मनोकामना लेकर आते हैं। तो चलिए अब मैं आपको लेकर चलता हूँ उस भवन में, उस मुख्य गर्भगृह में जहाँ बाबा धूमेश्वर धाम मौजूद है। देख सकते हैं दोस्तों, हम पहुँच गए हैं धूमेश्वर धाम मंदिर के मुख्य द्वार पर। यही वो द्वार है जहाँ से हम धूमेश्वर धाम मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं। ये वही प्राचीन द्वार है, ये वही मंदिर का मुख्य द्वार है
जिसको ऐतिहासिक बताया जाता है। यहाँ का मंदिर का आप निर्माण देख के, यहाँ की व्यवस्था देख के आप खुद महसूस करेंगे कि ये कितना प्राचीन है और कितना दिव्य है। तो आप देख सकते हैं कितना भव्य मंदिर है, यहाँ का प्रांगण, यहाँ का जो पूरा हॉल है और इधर का शिखर कितना भव्य है, कितना अलौकिक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ तमाम घंटे जो टंगे हुए हैं, झूले टंगे हुए हैं, ये उन श्रद्धालुओं के हैं, उन भक्तों के हैं जिनकी बाबा धूमेश्वर धाम ने मनोकामना मन्नत पूर्ण की है। तो इसी क्रम में हम आगे बढ़ रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर तमाम हवन पूजन यहाँ बराबर चलते रहते हैं। धूमेश्वर धाम में यहाँ पर अनुष्ठान चलते रहते हैं, पूजन चलता रहता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं लगातार भगवान भोलेनाथ का त्र्यंबकम महामंत्र चलता रहता है। देखिए धूमेश्वर धाम मंदिर प्रांगण में लगातार अनुष्ठान और पूजन चलता रहता है। यहाँ अभी भी आपने देखा हनुमान भगवान भोलेनाथ के मंत्र का जाप हो रहा है, त्र्यंबकम मंत्र का जाप हो रहा है, महामृत्युंजय मंत्र का जाप भी हो रहा है। अब हम आपको लेके चलते हैं धूमेश्वर धाम मंदिर के मुख्य गर्भगृह में। आप देख सकते हैं ये बाबा धूमेश्वर धाम का मुख्य गर्भगृह है। इसके हम प्रवेश द्वार से अंदर आते हैं और आप देख सकते हैं मेरे सामने आपको दिखाने के लिए ये विशेष अलौकिक शिवलिंग मौजूद है। धूमेश्वर धाम बाबा का शिवलिंग, वो शिवलिंग, वो अलौकिक शिवलिंग, वो दिव्य शिवलिंग, वो भव्य दिव्य शिवलिंग, जिसको देखने के लिए, जिसको दिखाने के लिए हम बहुत लंबी यात्रा करके यहाँ तक पहुँचे हैं। और यही वो धूमेश्वर धाम बाबा का मुख्य शिवलिंग है जो ऐतिहासिक है, प्राचीन है। कहाँ से आया, कैसे आया, किसने स्थापित किया, कोई नहीं जानता। इसको लेकर तमाम किंवदंतियाँ हैं। कोई इसको जिन्नियों के द्वारा स्थापित करना बताता है, तो कोई गंधर्व कन्याओं द्वारा, कभी कोई नाग कन्याओं द्वारा, तो कोई नागवंशियों द्वारा, तो कभी राजाओं के द्वारा। लेकिन हकीकत क्या है कोई नहीं जानता। बाबा यहाँ कैसे आए और कितना प्राचीन है, इसकी प्राचीनता तो आप इसके निर्माण से, आसपास क्षेत्र के भव्य निर्माण से ही अंदाज लगा सकते हैं कि ये 100-200 साल नहीं, लगभग हजारों, 500-10 हजार वर्ष पुराना बाबा धूमेश्वर धाम का मंदिर है। और ये शिवलिंग, और इस शिवलिंग की एक विशेषता है बाबा धूमेश्वर धाम मंदिर की कि ये हमेशा, देखिए आप ऊपर कहीं से कोई पानी इस पर नहीं आ रहा, ना कोई इस पर जल चढ़ा है, लेकिन हमेशा ये ऐसे ही गीला बना रहता है। आप इसको छुएंगे तो इसमें देखिए आप पानी आपको दिखाई देगा, ये हमेशा गीला बना रहता है। और यहाँ आप एक छिद्र देख रहे हैं शिवलिंग पर। इस शिवलिंग की ये छिद्र की विशेषता है कि यहाँ से जल धीरे धीरे निकलता रहता है और आगे जाके एक बड़ी नदी का रूप धारण करता है। तो यहाँ से बाबा शिवलिंग से गंगा माई निकलती हैं जो आगे गंगा का रूप धारण करती हैं, नदी का रूप धारण करती हैं। और विशेषता यही कि देखिए ये शिवलिंग कभी भी सूखता नहीं है, बराबर गीला बना रहता है। बराबर भव्य बाबा का मंदिर में ये शिवलिंग हमेशा गीला बना रहता है, यहाँ पर गीलापन रहता है। और यही वो शिवलिंग है जहाँ के बारे में ये किंवदंती भी है, ये कहा भी जाता है, ये विश्वास भी है लोगों का कि सुबह 4 बजे पट बंद होने के बाद भी यहाँ बाबा शिव धूमेश्वर धाम को कोई आकर जल अर्पित करता है, कोई भस्म लगाता है। तो ऐसी किंवदंती, ऐसी चर्चा लोगों के बीच है जो, और ये प्रथा आज की नहीं, हजारों वर्षों पुरानी है। ऐसा ही लगातार चला आ रहा है। जिनका भगवान भोलेनाथ पे विश्वास है उन्हें वो दर्शन प्राप्त होते हैं। बगल में ही देखेंगे आप सामने माँ भगवती, माँ गौरी की भी प्रतिमा है, जो महादेव की अर्धांगिनी है, उनकी भी प्रतिमा यहाँ पर मौजूद है। अब हम आपको इनके भव्य रूप के दर्शन कराते हैं। दोस्तों, हमने अपने चैनल पर हमेशा से कोशिश यही की है कि आप तक एक अच्छे और ऐतिहासिक, सच्चाइयों से भरे हुए, रहस्यों से भरे हुए, ऐतिहासिक, जिनमें कहीं कोई लाग लपेट ना हो, कोई झूठ ना हो, ऐसे सच्चे वीडियो दिखाने की, ऐसे बीच रहस्यमय ऐतिहासिक स्थलों को दिखाने का प्रयास किया है, धार्मिक स्थलों को दिखाने का प्रयास किया है। उसी कड़ी में आज हम धूमेश्वर धाम मंदिर यहाँ पहुँचे थे और हमने यहाँ का भव्य मंदिर दिखाया, शिवलिंग दिखाया, यहाँ का पूजा अनुष्ठान दिखाया, यहाँ के जो भी ऐतिहासिक रहस्य हैं उन पर से पर्दा उठाया। यहाँ की नदी, यहाँ के मुख्य महंत जो हैं महामंडलेश्वर अनिरुद्धवन जी महाराज, उनसे भी रूबरू कराया, उनसे भी चर्चा की और यहाँ के इतिहास से परिचित कराया। हमारी कोशिश यही रहती है कि हमारे दर्शक जिस भी हमारी रिपोर्ट को देखें उसमें उनको पूरी संतुष्टि मिले, पूरा उनको रहस्य का जानकारी मिले, उनको अधूरा
परिचय ना हो किसी स्थल का, और ताकि वो जब कभी आएँ तो उनको पूरी यहाँ की जानकारी मिले। तो आप इस धूमेश्वर धाम मंदिर जब भी आएँ, आपको पूरी यहाँ की जानकारी हमारे कैसा भारत न्यूज़ के वीडियो पर मिल जाएगी। और यहाँ आने के लिए आपको बता दें, ये डबरा में पड़ता है, जो डबरा ग्वालियर ज़िले में आता है। ग्वालियर यहाँ से लगभग 30 किलोमीटर दूर है जो मुख्य स्टेशन है। और दूसरा मुख्य स्टेशन अगर दाईं ओर जाएंगे आप तो झांसी मुख्य स्टेशन है, जो यहाँ से लगभग 60 से 70 किलोमीटर पड़ता है। और इनमें से किसी भी स्थान से आप यहाँ पर आ सकते हैं, बाई रोड भी आ सकते हैं, 4 लेन हाईवे यहाँ से लगा हुआ है। और आप अगर बाई ट्रेन आना चाहें तो ग्वालियर का भी स्टेशन मुख्य स्टेशन है, डबरा पे भी कुछ गाड़ियाँ रुकती हैं, और झांसी का भी मुख्य स्टेशन है, वहाँ के माध्यम से भी आप यहाँ आ सकते हैं। साथ साथ आप बाई प्लेन अगर यहाँ आना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ग्वालियर एयरपोर्ट का सहारा लेना पड़ेगा। ग्वालियर एयरपोर्ट उतरिए, फिर वहाँ से 30 किलोमीटर टैक्सी करके आप धूमेश्वर धाम के दर्शन करने आ सकते हैं। तो आज की हमारी ये रिपोर्ट बाबा धूमेश्वर धाम से संबंधित, इस ऐतिहासिक मंदिर से संबंधित आपको कैसे लगी, अपने विचार हमारे कमेंट्स बॉक्स में जाकर ज़रूर दें, ताकि आपके विचारों को हम अनुसरण करते हुए ऐसी ऐतिहासिक पोस्टें और बनाएं और आपको ऐतिहासिक चीज़ों से परिचित कराते रहें। धन्यवाद। जय भारत, जय बुंदेलखंड।